फरमाएं जी, आज के दौर को, हालात को मद्देनज़र रखते हुए आपके सामने कुछ हुक्मरान, कुछ बादशाहों का ज़िक्र करते हैं। आओ हमारे अज़ीम हाकिम हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, एक दिन आप तशरीफ़ फरमाते, आपके पास एक शख्स आया, आपके पास बैठ गया। आप कुछ लिख रहे थे, आपके पास खादिम था, ग़ुलाम था, सो गया। आप कुछ लिख रहे थे तो चिराग जल रहा था, वो बुझ गया। जब चिराग बुझ गया तो आप उठे और चिराग जलाने के लिए, तो वो कहने लगा कि अलीजा, अगर इजाज़त हो हुज़ूर तो मैं चिराग जला दूँ। आपने फरमाया, मेहमानों से काम नहीं लिया जाता। बहुत खूबसूरत बात की, मेहमानों से काम नहीं लिया जाता। आप उठे और वहाँ जाकर उसमें तेल डाला और चिराग को दोबारा जलाया, जलाकर वापस आ गए। वो कहने लगा कि आप अपने काम खुद करते हैं? आपने कहा, हाँ मैं अपने काम खुद करता हूँ। फरमाया, इसलिए जब मैं गया था चिराग के अंदर तेल डाला, उस वक़्त मैं उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ था। जब आया हूँ अब भी उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ही हूँ। ये थे हमारे हाकिम। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबा के अंदर बैठे हुए थे, तो आपने देखा कुछ बच्चियाँ आई और सिद्दीक़ अकबर के फरमाया, आप तो अब खलीफा हैं, दूध दो कर देना, उसी के साथ हमारा सारा निज़ाम चलता है। आपने फरमाया, जो वक्त का बादशाह होता है, हाकिम होता है, वो अपनी कौम का खादिम होता है, अपनी कौम का ख्याल रखता है। आज हमने देखा ट्रेन हादसे के अंदर 50 लोग मारे गए, 100 लोग ज़ख्मी हुए। आज हमारे हुक्मरान देखें कि वो नाच रहे थे। यही इंसानियत है, इसे इंसानियत कहा जाता है। किसी के दुख का मदावा करना, दुख के अंदर उसका साथ देना, उसके साथ खड़े होना। फिर देखें, एहसास नहीं रहा, एहसास ख़त्म हो गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा, मैं ही आऊँगा, आपकी बकरियां का दूध निकाल कर आपको दूँगा। आप वक्त के हाकिम होकर, वक्त के खलीफा होकर, बादशाह होकर असर के बाद जाते और जाकर बकरियों का दूध निकालते, उन यतीम बच्चियों को देते, फिर वापस आ जाते। ये थे हाकिम। आओ, हुजूर के एक ग़ुलाम है जिसका नाम सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। आपने सादा सा लिबास पहना हुआ था, जहाँ पर गाड़ियाँ आकर रुकती हैं वहाँ खड़े थे। तो एक शख्स सवारी से नीचे उतरा, उसने कहा, ये कुल्ली है या ग़ुलाम है या नौकर है? फरमाया, ये मेरा सामान उठाओ और चलो। सलमान फ़ारसी ने सामान उठाया। वक्त के गवर्नर हैं, सामान उठाकर जा रहे हैं। सामान उठाकर कुछ सफ़र किया तो एक जानने वाला मिल गया। उसने कहा, हुजूर आप? आपने फरमाया, हाँ। फरमाया, वक्त के गवर्नर होकर? आपने फरमाया, मैंने समझा ये तो ग़ुलाम है। फरमाया, आपने सच ही कहा। पहले मैं एक यहूदी का ग़ुलाम था, अल्लाह ने करम किया, फिर मदीने वाले मुस्तफ़ा का ग़ुलाम बन गया। जब मदीने वाले मुस्तफ़ा की ग़ुलामी मुझे मिली तो अल्लाह ने मुझे ज़माने का इमाम बना दिया। फरमाया, मैं ग़ुलाम ही हूँ। ये तो दुनियादारी के लिए लोगों ने मेरा नाम ये रखा हुआ है,
हकीकत में मैं ग़ुलाम ही हूँ। फिर आप और मैं गौर करें, ये थे हमारे हाकिम और हुक्मरान। फिर देखें हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप भी हाकिम बने तो आपने तरीक़ी जुमला कहा, फ़ुरात के किनारे अगर बकरी का बच्चा भी प्यासा मर गया तो उमर से पूछा जाएगा। फिर मैं और आप गौर करें, अगर वक्त के हाकिम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ज़मीन पर इंसाफ किया तो फिर ख़त लिखा, दरिया को तब दरिया चलने लगा। ये थे हाकिम, ये थी हुकूमत, ये था निज़ाम मुस्तफ़ा। पाकिस्तान इसलिए नहीं बना कि पाकिस्तान के अंदर नमाज़ें पढ़ी जाएं। नमाज़ें तो वहाँ भी पढ़ी जाती थी, हिंदुस्तान के अंदर मस्जिदें वहाँ भी थी, मदारस वहाँ भी थे। ये पाकिस्तान क्यों बना? इसलिए पाकिस्तान बना कि कचहरी में निज़ाम मुस्तफ़ा हो, अदालत में भी मदीने वाले मुस्तफ़ा का निज़ाम हो, कुरान वाला निज़ाम हो। आज जो बंदा ये चाहता है कुरान वाला निज़ाम हो, फिर देख लें कुरान वाले कौन हैं, ईमान वाले कौन हैं, रहमान वाले कौन हैं और शैतान वाले कौन हैं। जब पाकिस्तान बना, इसलिए पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। दस्तूर रियासत क्या होगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर आप और मैं गौर करें, किसी पार्टी ने यह नारा लगाया, वो जानते हैं जब ये नारा लगाएंगे सबसे पहले हम पकड़े जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान का मतलब क्या है, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। दस्तूर रियासत क्या होगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और किसी ने क्या खूब कहा था, निक्की चादर तान के सो गए, मालिक चोर पहचान के सो गए, लुटन वाले रज के लुटिया, जागण वाले जान के सो गए।